हेलो दोस्तों, मैं AKR आपका डी ट्रिपल एस पी क्लासेस में स्वागत करता हूं। डी ट्रिपल एस सी मैथ पीवाई की सीरीज में आज हम करेंगे फिल्टर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था 24 नवंबर 2023 में। ठीक है, चलते हैं आज हम उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुना हो जाती है। अच्छा, एक राशि x मानी जो 3 गुना हो जाती है, 3x हो जाती है। कितने टाइम में? 4 ईयर। तो वही राशि कह रहा है कि वही राशि 81 टाइम्स कितने समय में हो जाएगी। तो ये T1 दिया है हमें, ये T2 निकालना है। इसको हम मानेंगे N1, इसको मानेंगे हम N2। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम N होते हैं। तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए हम, N1 की पावर 1/T1 इजकल टू N2 की पावर 1/T2। N1 कितना है हमारा 3। 81 को हम एक 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और 1/T1 कितना है 4 इक्वल टू 3 की पावर 4 और T2। ये घात ऊपर चली जाती है। जब बेस समान होते हैं तो जो घातें होती हैं, पावर होती हैं, वो इक्वल हो जाती हैं। तो यानी कि 1/4 इक्वल टू 4/T2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो T2 आ जाएगा हमारा 16 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा सवाल है, एस और टी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, यानी एस और टी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद एस ने काम छोड़ दिया, 5 दिन बाद एस ने छोड़ दिया, और शेष काम को टी 20 दिनों में पूरा करता है। तो एस अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ओके, 5 दिन बाद वो काम छोड़ देता है, यानी कि, और टी उस काम को 20 दिनों में करता है, यानी कि टी प्लस एस का जो 10 दिन का काम था, वो अकेला टी 20 दिन में करता है। यही कह रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, ये टी उधर चला जाएगा, तो टी बराबर एस आ जाएगा, यानी कि दोनों काम बराबर आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, टी बराबर एस रख देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 15 इंटू 2। तो वैल्यू बराबर है दोनों की। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो एस अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क है 30। एस करता है, इनको दोनों को एक एक मान लेना। एस करता है, टी एक करता है, तो हाँ, तो टोटल वर्क है 30। तो एस का निकालना है, एस की इफिशिएंसी 1, तो एस कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। तो ये आंसर होगा, आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन डी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सुनील का वेतन अर्जुन के वेतन से 26% अधिक है। ओके, यदि सुनील 28,224 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 56% है, तो अर्जुन का वेतन निकालना। ओके, सुनील, अर्जुन
मान लेते हैं 126 है इसका, तो इसका 26% कम करना होगा 100%, 100 यूनिट। ठीक है, अब इसने कहा है 56% बराबर है, 56% बराबर है 28,224 के। तो 1% कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे 56 से, तो ये आएगा 504, यानी कि 1% आ गया। तो 100% वेतन कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 50400, ये 100% वैल्यू होगी। लेकिन 100% जो सैलरी है वो यूनिट में किसके बराबर है, वो यूनिट में बराबर है 126 के, यानी कि 126 की वैल्यू आ गई 50400। हमें पूछ निकालनी किसकी है, अर्जुन की, कितनी 100। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 50400 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 100। इसको अगर हम ये सुनीली चल जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 126 से 504 ये जाएगा 4 बार, 4 यहाँ से और 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो रहे, तो सैलरी हो जाएगी 400000, जो हमें ऑप्शन मिलेगी ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 100% सैलरी निकल आई परसेंट में, लेकिन यूनिट में दी है वो 126 की वैल्यू आ गई और 100% हमने कन्वर्ट कर ली, तो अर्जुन की 100 मानी थी। इस तरह सवाल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, एक परिवार में 11 बेटियों का औसत 21 वर्ष है, यानी 11 बेटियों का औसत है, टोटल निकालेंगे तो टोटल है 21 इंटू 11, ये कितना आएगा 231। ठीक है, बेटियां और उनके माता पिता के औसत आयु, अच्छा बेटी और माता पिता टोटल हो गए 13, 11 थे, उनका औसत आयु बताई है 31, इंटू कितना है 13, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 13, 30, 300, 300 और 403। ठीक है, तो पूछा है यदि माँ पिता से 9 वर्ष बड़ी हुई, यानी माँ माइनस फादर, ये 9 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, फादर की एज निकालनी है। तो फादर की एज निकालनी है, इसमें माँ और फादर इंक्लूड हैं, इसमें सिर्फ बेटियां हैं। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो सिर्फ माता और पिता की वैल्यू आ जाएगी, ये हमें 9 दी है। फिर यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, फादर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना वैल्यू है 403 माइनस 231 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 271, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फादर की निकालनी ना, फादर तो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो 2 मदर, नो, तो मदर मदर कट जाएगा, तो मदर मदर तो कट जाएगा, ये बचेगा 2 माइनस 2 फादर इक्वल टू, ये माइनस है ना, तो कितना बचेगा 163 माइनस के, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो एफ आ जाएगा आपका 163 का होगा 81.5 ईयर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, वाई जेड की गति क्रमशः 54 किलोमीटर और 55 मीटर पर सेकंड है। इनके यूनिट अलग अलग है, यूनिट अलग है, तो हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं। तो एस वाई को लिखते हैं हम 54 इंटू 5/18, तो 18 दिया 54 और इंटू 3, यानी कि एस वाई आ गया 15 मीटर पर सेकंड, और एस जेड दिया है हमें 55 मीटर पर सेकंड। अब इनका तय की दूरी का अनुपात पूछा है। फॉर्मूला होता है डी बराबर एस टी। तो टाइम तो टी समय तो दिए, टाइम तो इक्वल है 1 घंटा, तो जो डी का रेशियो होगा वही एस का रेशियो जाएगा। तो डिस्टेंस में भी एस वाई रेशियो एस जेड का वही रेशियो होगा जो डी वाई और डी जेड का होगा। तो इसका कितना कितना है, ये एस वाई कितना है 15 रेशियो 55। ये 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, और ये 5 से काटेंगे 11। तो आंसर हो जाएगा 3:11, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी स्थान जी से चलना शुरू करता है और 20 घंटे में स्थान एच पर पहुंचता है, यानी कि जी से स्टार्ट किया, एच पर पहुंचा। ओके, 20 टाइम ले रहा है, 20 घंटे टाइम ले रहा है, 20 घंटे। ओके, एच पर पहुंचता है, वह 1/7 दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 18 शेष दूरी 18 किलोमीटर घंटे से करता है। इसको हम मानते हैं ये टोटल डिस्टेंस 7x है, 7x है। तो 1/7 कितना होगा, एक्स दूरी चेंज वो जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बची कितनी 6x जाता है आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हम टाइम को इक्वल कर देंगे। टाइम बराबर होता है डी वाई एस। तो पहली डिस्टेंस कितनी है, एक्स, इस स्पीड से 12 से, ठीक है। दूसरी कितनी है 6x, किस स्पीड से 18 से। टोटल टाइम कितना लिखा 20 घंटे। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काट लो, 3 6 से काट लो सीधे, 6 से 3 बार, तो 12 और 3 का एलसीएम आएगा, 12 लिया, 12 लिया, तो ये x प्लस 4x हो जाएगा, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 5x। ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 12 और 5x बराबर 20। ये 5 से कट जाएगा 4 बार, और इसका इंटू हो जाएगा, तो 12×4 48, तो x बराबर आ जाएगा 48 किलोमीटर। लेकिन पूछा क्या हमसे, बीच की पूरी दूरी पूछी है, जो है हमारी 7x। तो 7x की वैल्यू हो जाएगी 48 इंटू 7, जो आएगा 336। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोमीटर। अगला सवाल है, एक वस्तु पर अर्जित लाभ लागत मूल्य का 220% है। अच्छा, यानी कि सीपी है, सीपी अगर 100 माने हम,
तो उसने 220% का प्रॉफिट होगा, तो यानी कि हो जाएगा 320 रुपए की। ठीक है, 220 का प्रॉफिट प्रतिशत का। यदि लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 60% बढ़ा दी जाए, 160 कर दो, तो उसके विक्रय मूल्य वही रहता है। अच्छा, सीलिंग प्राइस वही रहती है लेकिन 320। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या प्रॉफिट निकालना है। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, 320 में से 60 गए 160 का, और कितने पे, 160 पे, तो 100% आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। ओके, 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार ली गई राशि से एक 1200 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि क्या होगी। यानी कि देखो, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्ष में 20% पे, तो उसे 80% मिला, जो इंटरेस्ट मिला 80% मिला अपनी कैपिटल का। तो कह रहा है कि कैपिटल अगर पी माने पी माइनस पी का 80%, वो बराबर है 1200 के। ये कह रहा सवाल, इसका काटापीटी कर लूँ, 1 से 0 गया, तो ये 10 माइनस, ये तो चला जाएगा 10 माइनस ए यानी कि 2p बराबर, इधर चला जाएगा तो 12,000, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 हो जाएगा 6,000। ऑप्शन ये 6,000 हो, क्योंकि देखो 7200 है, 4800 से 6,000 हो, मिसप्रिंट हो, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्कूल में टोटल 360 छात्र हैं। लड़के लड़कियों का अनुपात, बॉयज बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 7:2, तो यानी कि अनुपात में 9 है, और 9 की वैल्यू कितनी दी है, 360, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 9 चौक 36, 40 आ गई। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 7 चौक 28। बॉयज तो 7 चौक 28, 280 हो गए, और गर्ल्स हो गई 80। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, यदि 20 और लड़कों को स्कूल में दाखिल, यानी कि ये 20 बढ़ा दो, ये हो गया 300। ठीक है, तो लड़के लड़कियों अनुपात, अब अनुपात निकालना है, इसको 80 को नीचे ले आता हूँ, ये गर्ल्स और सेम है, तो 0 से 0 गया, काट दो, ये 2 से 15 बार, ये 4 बार, तो 15:4 आंसर हो गया, ऑप्शन सी है ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 पेन खरीदता है। 1 रुपए में 20 पेन, ठीक है, और खरीदे और 16 रुपए में बेच दिया, 16 रुपए में बेच दिया, तो लाभ निकालना है। ये मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाला वर्जन ठीक है। ए पर्सन बॉट अ सम पेन एट द रेट ऑफ 20 रुपी, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ, यानी कि जो उसको बेचा है वो 16 के साथ बेचा है, 1 रुपए में 16 के साथ बेचा है, यानी कि 1 रुपए में 20 के हिसाब से खरीदे, और 1 रुपए में 16 के हिसाब से बेच दी। तो पहले हम आर्टिकल को बराबर करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल को बराबर करते हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, 20 चौक 80 और 16 पंजे 80, यानी कि आर्टिकल बराबर हो गए। अब जब रेशियो का रूल है कि एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करेंगे, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आर्टिकल कितने हो गए, टोटल 80, खरीदे कितने उसने 4 रुपए के, और बेचे कितने हैं 5 रुपए के, 5 रुपए का 80 आर्टिकल 4 रुपए में खरीदे, और 80 आर्टिकल 5 रुपए में बेच दी, यानी फायदा कितना हुआ उसका, 1 रुपए का, कितने पे, 4 रुपए पे। तो इसको परसेंटेज से निकाल लेंगे, 1/4 वो क्वेश्चन होता है 25%।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, तीन धातुओं को के एक घन जिनकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। यानी कि तीन को घन को मिलाकर V1, V2, V3 और टोटल V। जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो उसमें क्या पूछा है, धातु में कोई हानि नहीं होती है, इस प्रक्रिया में धातु की कोई हानि नहीं होती है, तो नए घन की भुजा निकालनी है। घन की भुजा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वीरावर ए क्यू, और ए ही भुजा होती है, तो यानी ए निकालना है। तो पहला है भुजा है 15, तो वॉल्यूम हो जाएगा 15 का क्यू प्लस 20 का क्यू प्लस 25 का क्यू इक्वल टू ए क्यू। हमने बड़ी वाली की ए मान ली, तो ए निकालना है हमें। तो 15 का वर्ग आएगा 33, 75, 25 का आएगा 20 का आएगा 8000 और 25 का आएगा 15,625। ऐड करेंगे तो आएगा 2, ऐड करेंगे तो 0, यहाँ से लगे 0, 0, 7, 2, यानी कि इसका टोटल की वैल्यू आएगी 27 इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब करेंगे तो ये 3 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से लंब खींचे जाते हैं 4 सेंटीमीटर के और 16 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से ये 16 सेंटीमीटर का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ए बराबर एरिया 1/2 डी, यानी कि विकर्ण की लंबाई, और जो हाइपोटेन्यूज डाले हैं H1 प्लस H2। H1 कितना है 4 एंड 16, ये हो गया 20। डी कितना है 20, ऐसे करते 1/2 इंटू 20 इंटू 20, तो 2 से गया 10 बार, 10 इंटू 20 हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, 4700 रुपये को ए बी सी के बीच बांटा जाता है। ए के हिस्से का 4 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। क्या कह रहा है ये, ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, जो कि सी के 3 गुने के बराबर है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इनको रेशियो निकालने के लिए इसमें 4, 5, 12, 4, 5 और इनका रेशियो निकाल देते हैं। तो एक तुक्का लिया,
इसको ए का निकालेंगे तो इसको ए वाले को छोड़ दो, दोनों का इंटू कर दो, 15। बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो, दूसरों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12। सी का निकालना है, सी वाला का कॉम्पोनेंट छोड़ दो, उनका मल्टीप्लाई कर दो तो 20। तो रेशियो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 15/12 ठीक है। टोटल करेंगे 15, 12, 17, 27 और 20, 47 यूनिट आ गया। 47 यूनिट की वैल्यू दी है हमें, टोटल है 4700। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। इसकी वैल्यू पूछी है, बी का ऐसा बिचा है, यानी कि बी का हो जाएगा फिर हमारा 12 यानी कि 12 × 100 यानी कि 1200। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल है 20, 24, 23, 19 पी और क्यू का औसत 25 है। इनकी संख्या 6 हो गई, तो यानी कि 25 टोटल कितना हो गया इनका, टोटल कितना हो गया 25 × 6, 25 6 का 150, टोटल हो गया इतना। ठीक है, पी क्यू का एवरेज पूछना है, तो पी क्यू का एवरेज, ये टोटल सबका एवरेज है, योग है। ठीक है, तो ये वैल्यू 4 वैल्यू घटा दें हम, तो पी क्यू बचेगा, यानी पी प्लस क्यू बचेगा। इनको जोड़ को 20, 24, 23, 19, ये आएगा आपका 6 और 5 लगी तो 8, 86। तो इसमें से 86 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 64। तो P प्लस वी क्यू वैल्यू तो आ गई, लेकिन एवरेज क्या होता है, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी 64 का डिवाइडेड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। तो आंसर हो जाएगा 32, ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल कह रहा है कि V, एक V है, वो किसी कार्य को 12.5 इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 1/8 काम को करता है, 1/8 काम को करता है वो 9 दिनों में, यानी कि एक काम को कर रहा है वो, टोटल काम, ये टोटल काम हो गया 9 दिनों में। तो वी पूरे कार्य को कितना करे, जब तो एक की यूनिट की वैल्यू है 9, 8 की कितनी हो जाएगी 9 × 72। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।